हेलो एवरीबॉडी। आज हम सब पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बनाना। तो पैसिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कैसे बनता है आज हम सब इस वीडियो में पढ़ेंगे। पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बनाना। तो यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन आपके पास समय समय तक पहुंचता रहे। तो अब हम बात करते हैं पैसिव की। तो पैसिव उन्हीं वाक्यों की बनती है, उन्हीं सेंटेंस की पैसिव बनती है जिसमें अगर क्रिया यानी वर्ब हो वह ट्रांजिटिव है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया है तब तो पैसिव बनेगी। इनट्रांजिटिव वर्ब है तो पैसिव नहीं बनती है। जैसे देखते हैं, अगर यहाँ लिख दिया गया है कि यू रीड, तुम पढ़ते हो, तो अब क्या पढ़ते हो। अगर प्रश्न इसमें पूछने के लिए अगर हम क्या लिखते हैं, तुम क्या पढ़ते हो, तो अगर जवाब देना संभव है तब तो इसकी पैसिव बनेगी। यानी इसमें ऑब्जेक्ट हम जोड़ सकते हैं। तुम पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो, तो हो सकता है अ बुक लिखा जा सकता है, अ स्टोरी लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार कुछ न कुछ हम इसका जवाब दे सकते हैं, इसलिए इसकी पैसिव बनेगी। यह जो वर्ब है वह ट्रांजिटिव है, क्योंकि अगर हम क्या से प्रश्न पूछते हैं तो अगर जवाब देना संभव है तो वह वर्ब ट्रांजिटिव है, अगर जवाब देना संभव नहीं है तो वह इनट्रांजिटिव है और उसकी पैसिव नहीं बनेगी। और उदाहरण देखते हैं। फिर मान लीजिए लिखा गया है सी कुक, वह बनाती है, पकाती है। क्या बनाती है, क्या पकाती है, तो कुछ न कुछ हो सकता है भोजन बनाती है, तो यहाँ फूड हो गया। तो इसका जवाब देना संभव, भले ही यह ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन इसका जवाब देना संभव है। तो यह जो वर्ब है यह हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है और इस वर्ब की पैसिव बनेगी। अब देखते हैं कि जो इनट्रांजिटिव वर्ब है वह क्या होता है, कैसे जानेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे मैंने लिख दिया आई वॉक, मैं टहलता हूँ। अब टहलता हूँ तो इसमें अगर क्या से प्रश्न जोड़ता हूँ, मैं क्या टहलता हूँ, तो इसका जवाब देना, नहीं मेरा प्रश्न ही पूछना गलत है तो इसका जवाब कहाँ से आदमी देगा। तो इसलिए इस जो वर्ब है यह वर्ब इनट्रांजिटिव है और इस वाक्य की पैसिव नहीं बनेगी। अगर हम इसमें जोड़ देते हैं आई वॉक विद यू, मैं तुम्हारे साथ टहलता हूँ, तो यहाँ प्रीपोजिशन आने के कारण यह जो वाक्य है यह पैसिव नहीं बनेगा और यह ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, इनट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि जैसे ही यह प्रीपोजिशन आ जाता है उसकी पैसिव नहीं बनती है। इसके स्थान पर अगर हम दे देते हैं आई वॉक इन द मॉर्निंग, आई वॉक इन द मॉर्निंग, तो इसकी भी जो है पैसिव नहीं बनेगी। देखिए यहाँ प्रीपोजिशन से शुरू हो रहा है और समय का जिक्र करा रहा है, वो ऑब्जेक्ट का जिक्र नहीं करा रहा है। इसी तरह हम ले लेते हैं कि आई स्लीप, मैं सोता हूँ, तो मैं क्या सोता हूँ, जवाब देना संभव नहीं है। मैं कहाँ सोता हूँ, कब सोता हूँ, क्यों सोता हूँ, इसका जवाब देना संभव है, क्या से जवाब देना संभव नहीं है, इसलिए इसकी पैसिव नहीं बनेगी, यह इनट्रांजिटिव वर्ब है। उसी तरह अगर कह दिया जाए कि आई वीप, मैं रोता हूँ, सिंक, डूबता हूँ, तो ऐसे जो वर्ब हैं जिनका हम क्या से जवाब नहीं दे सकते हैं वह इनट्रांजिटिव वर्ब होती है और इनट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव नहीं बनती है। तो अब हम शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बनाना। तो अब हम पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव को देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले ये देखना है कि जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा वह पैसिव बनते ही ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो आई का मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, इट का इट, यानी जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनको हम परिवर्तित कर देते हैं। सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में जब हम पैसिव वॉइस में या एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में हम परिवर्तित करते हैं। लेकिन यह नाउन के साथ नहीं होता। अगर कोई नाम है तो वैसे लिख देते हैं। तो अब देखते हैं, यहाँ पे कुछ रूल हमने गलत लिखा है, इसको ध्यान देंगे कि सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट लिखना। अगर यहाँ सब्जेक्ट लिखते तो यही आप लिख देते। ऑब्जेक्ट का मतलब अब ये है कि इसमें ढूंढिए ऑब्जेक्ट क्या है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ यू सब्जेक्ट है,
इसके बाद वर्ब, उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट मिलता है। तो ऑब्जेक्ट ढूंढने का सबसे जो सहज तरीका है वह आपको मुख्य क्रिया ढूंढना होगा। जैसे ही मुख्य क्रिया मिलेगा उसके तुरंत बाद आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ अबुक है, तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे अबुक। अबुक के पश्चात यहाँ वाज वर, यानी अगर यह सिंगुलर नंबर है तब तो यहाँ वाज लिखा जाएगा, अगर प्लूरल नंबर होगा तो वर लिखेंगे। तो वाज हो गया, वाज के नेगेटिव में नहीं है इसलिए वर्ब थर्ड फॉर्म। तो बाट सेकेंड और थर्ड दोनों होता है तो बॉट लिख देंगे। उसके बाद हमको लिख देना है बाई। उसके बाद यू को हमको ऑब्जेक्टिव केस में परिवर्तित करना है। तो यहाँ यू का ऑब्जेक्टिव केस जो होता है, देखिए यू दिया है तो यहाँ यू लिख देंगे। तो अब यह जो रूल है यह हमारा सब्जेक्ट हो गया, और यह जो सब्जेक्ट है यह ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। पुनः एक रूल देखते हैं अगला, शी टॉट अस साइंस। उन्होंने हमें विज्ञान पढ़ाया, चाहे वह हमें विज्ञान पढ़ाती थीं। तो वह सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और यह भी यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं। तो सबसे पहले हमको यह ध्यान देना है कि जो पहले ऑब्जेक्ट आएगा उसी को उठा करके लिखते हैं। तो यहाँ देखिए अस, और जैसे ही हम इसको इधर लेके आएंगे तो यह सब्जेक्ट में बदल करके बी हो जाएगा। तो ये हो गया बी। तो वी हमारा प्लूरल नंबर में है इसलिए हम इसके साथ वर का प्रयोग करेंगे। वाक्य नेगेटिव न होने के कारण अब तुरंत वर्ब थर्ड फॉर्म लगा देंगे, तो टाट का थर्ड फॉर्म टॉट ही होगा। उसके बाद दूसरा कार्य देखना है कि अगर दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट बचेगा वह वर्ब के तुरंत बाद उसको लिख देंगे। तो यहाँ साइंस बचा हुआ है तो इस साइंस को यहाँ हम लिख देंगे। उसके बाद हम लगाएंगे बाई, जैसा कि लिखा गया है, और सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में बदलेंगे। तो सी को यहाँ इधर लेकर के आएंगे तो यहाँ हो जाएगा हर। दूसरा भी विकल्प है कि अगर हम दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को भी हम पहले लाना चाहें तो ला सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं साइंस। उसके बाद साइंस सिंगुलर नंबर में है इसलिए सिंगुलर नंबर में होने के कारण यहाँ पे वाज लग जाएगा। उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, तो टाट थर्ड फॉर्म है, सेकेंड भी है तो वाज टाट। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट अब इसमें अस बच जा रहा है तो यहाँ अस लिख देंगे, फिर यहाँ पे बाई और यहाँ पे लिख देंगे हर। तो साइंस वाज टाट अस बाई हर, यानी वह हमें विज्ञान पढ़ाती थी। अब यहाँ हो गया कि हमें उनके द्वारा विज्ञान पढ़ाया जाता था, या विज्ञान हमें उनके द्वारा पढ़ाया जाता था। अगला देखते हैं उदाहरण कि सी डिड नॉट टीयर माई बुक। अब यह नेगेटिव सेंटेंस में आ गया तो ही सब्जेक्ट हो गया, सहायक क्रिया डिड नॉट, मुख्य क्रिया टीयर हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ माई बुक, तो माई बुक को हम यहाँ सब्जेक्ट बना देंगे। तो माई बुक, बुक एक वचन यानी सिंगुलर नंबर में है तो इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब है वह भी सिंगुलर नंबर में प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ वाज हो गया। वाक्य नेगेटिव है तो इसी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम नॉट लगा देंगे। तो माई बुक वाज नॉट, और उसके बाद जो वर्ब है वह थर्ड फॉर्म, तो यहाँ टीयर का जो थर्ड फॉर्म है उसको हम लिख देंगे तो टर्न होता है। उसके बाद लिखना है बाई, तो दूसरा कोई टीयर के बाद ऑब्जेक्ट बचा नहीं है तो तुरंत यहाँ पर हम बाई लिख देंगे, और सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में बदलेंगे। तो ही को जब हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो वह हो जाता है हिम। अगला उदाहरण फिर देखते हैं कि राम डिड नॉट टेल अ लाई। राम झूठ नहीं बोला। तो यहाँ पर भी डिड नॉट सहायक क्रिया के रूप में, मुख्य क्रिया टेल, और ऑब्जेक्ट है वह लाई। तो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ लेकर के आते हैं तो अ लाई, सिंगुलर नंबर इसलिए सहायक क्रिया के रूप में पास्ट इंडेफिनिट होने पर हमने वाज लगा दिया। नेगेटिव है इसलिए नॉट लगा दिया। टेल फर्स्ट फॉर्म है, हमको थर्ड फॉर्म लगाना है तो सेकेंड और थर्ड दोनों टोल्ड होता है, यहाँ पे टोल्ड लिख दिया। और लाई वाज नॉट टोल्ड, उसके बाद कुछ नहीं बचा है तो फिर बाई और सब्जेक्ट, तो बाई और सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में बदलना है। तो राम ऑब्जेक्ट में परिवर्तित होगा तभी राम है, क्योंकि यह नाउन है, नाउन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नाम जैसे है वैसे हम लिख देंगे। अगले उदाहरण को देखते हैं
कि द टीचर डिड नॉट पनिश अस, अध्यापक हमें दंडित नहीं किए। तो मुख्य क्रिया हमारा पनिश, पनिश के तुरंत बाद आया है अस, तो अस को हम सब्जेक्ट में बदलेंगे तो हो गया वी डिड नॉट। तो इसके लिए प्लूरल नंबर होने के कारण हमको वर लगाना है और नेगेटिव है तो नॉट, तो वी वर नॉट। उसके बाद क्रिया पनिश है तो पनिश का थर्ड फॉर्म लगाना है तो ये हो जाएगा पनिश्ड। उसके बाद हमको लगाना है बाई। उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में परिवर्तित करना है तो द टीचर, यह भी नाउन है, किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं होगा तो लिख देंगे द टीचर। इस प्रकार परिवर्तित हुआ ये। फिर इंट्रोगेटिव अब देखते हैं किस प्रकार इंट्रोगेटिव को हम परिवर्तित करते हैं पैसिव वॉइस में। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव को। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा पास्ट इंडेफिनिट का, तो अगर किसी भी हेल्पिंग यानी डिड से प्रारंभ होगा तो वहाँ पे हम पैसिव बनाएंगे तो वाज वर्ब पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर नॉट, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट। तो अब हमको पहले ढूंढना है, चूंकि यह जो सब्जेक्ट है वह ऑब्जेक्ट को ही ढूंढ करके लिखना होता है और ये जो ऑब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट को ढूंढ करके लिखना होता है। तो हमको सबसे पहले ऑब्जेक्ट के अनुसार ही यहाँ पे जो वाज है और वर है वह ऑब्जेक्ट के अनुसार लिखना है। तो पहले हमको ढूंढना है मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया हमारा फ्लाई है, तो फ्लाई के बाद यहाँ पे आया है अ काइट। एस्टरडे हमारा समय का जिक्र करा रहा है तो इसलिए अ काइट ये हमारा सब्जेक्ट के रूप में परिवर्तित होगा। तो अ काइट सिंगुलर नंबर में होने के कारण यहाँ वाज लिखा जाएगा। तो वाज वर्ब में से हमने लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, नेगेटिव है नहीं, वर्ब थर्ड फॉर्म, तो फ्लाई का थर्ड फॉर्म होता है फ्लोन, तो यहाँ पे लिख दिया गया फ्लोन। उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, समय हमेशा अंत में लिखा जाएगा। उसके बाद बाई, उसके बाद जो यहाँ पे सब्जेक्ट है इधर जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में बदलेगा, तो इसलिए यहाँ ही को हम परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा हिम। उसके बाद एस्टरडे अंत में लिख दी जाएगी और क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। फिर अगले उदाहरण को देखते हैं। दिया है डिड दे नॉट कंप्लीट देयर वर्क, तो मुख्य क्रिया हमारा है कंप्लीट, तो कंप्लीट के बाद ये पॉजिटिव केस है, फिर आया है नाउन, तो ये दोनों मिला करके ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो यहाँ केवल वर्क है, सिंगुलर नंबर में है, इसलिए यहाँ पे फिर वाज, फिर हो जाएगा देयर वर्क। सब्जेक्ट तक हो गया, फिर यहाँ लगाना है नॉट, तो नेगेटिव सेंटेंस होने पर नॉट लगा दिया गया। फिर वर्ब थर्ड फॉर्म, तो कंप्लीट का थर्ड फॉर्म होता है कंप्लीटेड। उसके बाद बाई, तो दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है नहीं तो बाई, फिर यहाँ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है तो दे है, दे का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ हो जाएगा देम और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। पुनः देखते हैं, दिया है वाई डिड सी नॉट सिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ जो क्वेश्चन वर्ड है, तो अब देखिए यहाँ पर सहायक क्रिया से शुरू हो रहा था, अब यहाँ आ गया क्वेश्चन पूछने वाला जो वर्ड है, तो उस क्वेश्चन वर्ड को हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा जो भी WH फैमिली से संबंधित जो भी वर्ड होंगे हम उसको लिख देंगे। तो यहाँ वाई है तो इस वाई को यहाँ लिख दिया जाएगा। अब पुनः वाज वर इस सब्जेक्ट के अनुसार लिखना है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर सी है लेकिन हमको ऑब्जेक्टिव केस ढूंढना है, तो ऑब्जेक्ट ये है, तो असंग कोई सब्जेक्ट बनाएंगे, तो असंग सिंगुलर नंबर में होने के कारण यहाँ पर वाज लग जाएगा और लिख दिया जाएगा असंग। तो वाई वाज असंग। फिर वाक्य नेगेटिव है तो नेगेटिव में होने के कारण यहाँ नॉट हो जाएगा, तो वाई वाज असंग नॉट। वर्ब थर्ड फॉर्म लिखना है तो सिंग का हो जाएगा संग, फिर बाई और सी का जब हम ऑब्जेक्टिव केस में परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा हर और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। पुनः आगे देखते हैं, क्वेश्चन वर्ड हमारा है व्हेन डिड ही टीच अस एस्टरडे, उन्होंने हमें कल कब पढ़ाया। तो जो क्वेश्चन वर्ड है हमने क्वेश्चन वर्ड को लिख दिया। अब हमको ऑब्जेक्ट ढूंढना है, तो मुख्य क्रिया टीच है, टीच के बाद ऑब्जेक्ट मिल गया अस, तो अस को जब हम इधर लाएंगे तो हो जाएगा वी, तो वी प्लूरल नंबर में है तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वह वर हो जाएगा। उसके बाद नेगेटिव है नहीं, तो उसके बाद हमको लिखना है वर्ब थर्ड फॉर्म, तो टीच का यहाँ टाट हो जाएगा।
तो हो गया वेन वाई वर बी टाट, उसके बाद अस के बाद दूसरा कोई ऑब्जेक्ट बचा नहीं है, तो वेन वर बी टाट, उसके बाद बाई, और यहाँ जो सब्जेक्ट है वह ऑब्जेक्ट में परिवर्तित हुआ तो हो गया हिम, और एस्टरडे अंत में लिख दिया जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं कि हाउ डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कि तुमने इस प्रश्न को कैसे हल किया। उसी तरह क्वेश्चन वर्ड जो है क्वेश्चन वर्ड को लिख दिया जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट है दिस क्वेश्चन, क्योंकि सॉल्व के पश्चात आया दिस क्वेश्चन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद यहाँ नाउन, तो दोनों मिलकर के वे सब्जेक्ट का कार्य करेंगे। तो क्वेश्चन सिंगुलर नंबर में है, तो इसलिए फिर यहाँ पे वाज, उसके बाद हो जाएगा दिस क्वेश्चन। तो हाउ आज दिस क्वेश्चन नॉट है नहीं, क्रिया थर्ड फॉर्म, तो क्रिया हमारा सॉल्व है तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा सॉल्व्ड, उसके बाद हो जाएगा बाई, और उसके बाद यहाँ यू को जब इधर लेकर के जाएंगे तो यू ही रह जाएगा और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस प्रकार हमारा ये इंट्रोगेटिव हुआ। अब थोड़ा हम हु और व्हाट को भी देख लेते हैं। अब यहाँ देखते हैं कुछ उदाहरण। जैसे दिया है कि व्हाट डिड ही बाय यस्टरडे, तो व्हाट क्वेश्चन पूछने वाला यानी जो भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया, डिड सहायक क्रिया हो गया, ही सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, बाय वर्ब है, उसके बाद देखिए यह समय का जिक्र करा रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है। तो फिर हम क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं व्हाट, तो हमको वाज या वर सब्जेक्ट यहाँ लगने वाले उसके अनुसार हमको लिखना होता है। तो अगर वाक्य में वाट आता है, वाट से प्रारंभ होता है, तो यही हमारा सब्जेक्ट का भी यहाँ पर कार्य करेगा। क्योंकि इसमें अगर हम प्रश्न पूछते हैं, जैसे कहा गया है कि जब वाट से प्रश्न पूछते हैं तो उसका जवाब दिया जा सकता है, तो उसी के स्थान पर हमने वाट लिखा, तो यही हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा था। जब इधर आया तो यही सब्जेक्ट हो गया, तो यह अब यहाँ पे सब्जेक्ट का कार्य करेगा और इसके अनुसार यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे। जैसे व्हाट डिड ही बाय यस्टरडे, उसने कल क्या खरीदा, तो हो सकता है कुछ खरीदा हो, तो उसके बारे में तो पूछा जा रहा है, तो इसलिए जो यह व्हाट है यहाँ पर यह सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है और व्हाट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा तो सिंगुलर नंबर। तो व्हाट वाज, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म नेगेटिव है नहीं, तो इसलिए बाई का थर्ड फॉर्म हो गया बॉट, उसके बाद बाई, और यहाँ ही को इधर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल गया तो हिम, और यस्टरडे जैसे है वैसे लिख दिया जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर देखते हैं कि व्हाट डिड सी गिव यू, उसने तुम्हें क्या दिया। तो व्हाट डिड सी गिव यू, यहाँ देखिए सी गिव वर्ब है, वर्ब के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट एक दिखाई दे रहा है, लेकिन पहले हम इसके अनुसार बनाते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है तो पहले रूल के हिसाब से भी बना सकते हैं, अन्यथा इसके हिसाब से पहले बनाते हैं। तो व्हाट को अगर हम सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं तो व्हाट सिंगुलर नंबर में, तो यहाँ वाज हो जाएगा, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, तो यहाँ हो जाएगा गिवन, और गिवन के बाद जैसा वर्ब के बाद अगर दूसरा ऑब्जेक्ट बच जाता है तो दूसरे ऑब्जेक्ट को हम लिख देंगे, तो यू बचा हुआ है यहाँ पर हम यू को लिख देंगे। उसके बाद हम बाई लिखेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में बदलेंगे, तो यहाँ पे हर हो गया। अगर हम इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लाते हैं तब भी हम बना सकते हैं इसको। तो व्हाट अगर हम क्वेश्चन वर्ड में लिखते हैं तो अब यू के अनुसार, अब यू इधर आएगा तो यू ही रहेगा और ये प्लूरल नंबर हो गया, तो इसलिए हम यहाँ पर वर का प्रयोग करेंगे। तो व्हाट वर यू, अब गिव का थर्ड फॉर्म यहाँ हो जाएगा गिवन, उसके बाद बाई, फिर वही हुआ हर। केवल अब यहाँ पर ये दोनों रूल से सही है, व्हाट को भी हम सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर ले लिए और यहाँ पर यू को सब्जेक्ट के रूप में लिए, तो यहाँ व्हाट जो है वह केवल क्वेश्चन वर्ड का कार्य कर रहा है, यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। आगे देखते हैं, अगर हु आता है तो हु आने पर जो यह रूल है वह बाई हुम, हु को बाई हुम कर देते हैं। उसके पश्चात जो आने वाला उधर से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बनाएंगे तो उसके अनुसार हम वाज या वर का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव होगा तो नॉट, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म, उसके बाद जो बचेगा फिर हम लिख देते हैं। अब क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए हु अगर क्वेश्चन वर्ड होता तो क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद डिड आया होता, उसके बाद सब्जेक्ट आता। तो अगर यह क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, लेकिन इसके पश्चात तुरंत वर्ब दिया हुआ है, अभी सेकेंड फॉर्म में सहायक क्रिया नहीं है, तो यह खुद
सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो इसलिए इसको पहले रूल से, अफर्मेटिव वाले रूल से बनाएंगे, यानी असर्टिव के नियम से हम इसको बनाएंगे। तो इसलिए अगर हम क्वेश्चन वर्ड को हम क्वेश्चन वर्ड के रूप में लिख भी देते हैं तो देखते हैं क्या बन जाता है। तो यहाँ हो गया हु। अब यहाँ ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है माई बुक, तो यहाँ लिख दिया गया माई बुक। अब माई बुक सिंगुलर नंबर में है तो इसके अनुसार यहाँ पर वाज लिख दिया गया। उसके बाद टीयर को यहाँ पे टॉर्न लिख दिया गया। उसके बाद अगर हम यहाँ बाई लगाते हैं और यहाँ सब्जेक्ट ढूंढते हैं तो पूरा का पूरा लग चुका है, कुछ बचा ही नहीं है। तो इसलिए जो हु है वह सब्जेक्ट का कार्य कर रहा था और उसी को ऑब्जेक्ट के रूप में परिवर्तित करना है। तो हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है, इसको हुम लगा देंगे और इसी के पहले हमको बाई लगा देना होता है। तो हो गया बाई हुम वाज माई बुक टॉर्न, मेरी पुस्तक किसके द्वारा फाड़ी गई। अब यहाँ देखिए हु सब्जेक्ट, उसके बाद सहायक क्रिया डिड, उसके बाद नॉट, फिर प्ले। अब डिड नॉट आते ही प्ले फर्स्ट फॉर्म, अन्यथा सब्जेक्ट होता तो यहाँ सब्जेक्ट आता फिर नॉट आता, तो यानी हु सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो हु डिड नॉट प्ले द मैच, मैच किसने नहीं खेला। तो पुनः यहाँ पर हु को यहाँ पर हम बाई हुम करेंगे और ऑब्जेक्ट जो है द मैच, उसके अनुसार सहायक क्रिया यहाँ पे वाज लग गया। तो बाई हुम वाज द मैच। नेगेटिव है तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट बना है मैच, इसके पश्चात यहाँ पे नॉट लग जाएगा। उसके बाद क्रिया थर्ड फॉर्म, तो प्ले का प्लेड। उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट लगता है, तो बाई है नहीं, बाई पहले ही लगा दिया गया है हुम करके। तो इस प्रकार ये सारे जो भी क्वेश्चन वर्ड और भी आ सकते हैं, अगर वो सब्जेक्ट का कार्य करेंगे तो उनके पहले हम बाई लगा देंगे और फिर जैसे यानी इस रूल से हम उसको बना देते हैं, यानी बाई होम। यानी यहाँ पर और भी कोई अगर क्वेश्चन वर्ड आता है और वह क्वेश्चन वर्ड प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होते हुए वह सब्जेक्ट का कार्य करता है, तो इस रूल से उसको हम बनाएंगे, वहाँ होम की जगह उस क्वेश्चन वर्ड को लिख देंगे।